हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूचस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर 2 सेवेंथ क्लास की मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। इसकी पहली इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास करना क्यों जरूरी है। हमारी एक्सरसाइज में कभी कभी क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं पूरी के पूरे चैप्टर में। पर वो चैप्टर हमारा काफी बड़ा होता है। उस चैप्टर में कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, साथ में उदाहरण करने भी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को ध्यान से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आपको बताते हैं। जो फॉर्मूले निकल के आते हैं वो आपको याद कराते हैं। साथ में हमारे जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको कराते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी हो जाता है कि हमारे एग्जाम्स में इन्हीं सब से, चैप्टर से, एक्सरसाइज को छोड़कर चैप्टर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप फंस जाते हो, तो आप कर नहीं पाते हो। तो इन सब से बचने के लिए इंट्रोडक्शन क्लास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि ये जो हम आपको यहाँ पे कुछ पेज दिखा रहे हैं, ये हमारा ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। फिर एक्सरसाइज 2.1 आ गई थी। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ाया था। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 को हम बाद में कराएंगे जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज से हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग रह रही है, हमारी हेडिंग का नाम है भिन्न का भिन्न से गुणा। ठीक है। भिन्न का भिन्न से हम गुणा सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि बात लिखी क्या है भाई। हम ध्यान से देखते हैं, ये एक बात बोल रहे हैं फरीदा के पास 9 सेंटीमीटर लंबी एक रिबन की पट्टी है। ठीक है। एक पट्टी है रिबन की। ठीक है। इस तरीके से एक पट्टी है रिबन की। ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, स्लिप हो रहा है पेन। ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारी कितने की है, 9 सेंटीमीटर की पट्टी है। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि उसने इस पट्टी को 4 समान भागों में काटा। उसने यह किस प्रकार किया। उस पट्टी को 2 बार मोड़ा। प्रत्येक भाग की कुल लंबाई किस भिन्न को निरूपित करती है। तो पट्टी के कितने भाग करने हैं, कुल 4 भाग करने हैं। तो इसने इस पट्टी को एक बार मोड़ लिया। तो इसको हमको ऊपर से 2 हिस्से दिख रहे हैं, पर 2 हिस्से हमारे नीचे भी हैं। फिर इसको मोड़ा तो इस बार हमें ऊपर से एक हिस्सा दिख रहा है, पर हमको इसके पीछे 4 हिस्से दिख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पट्टी को मोड़ दिया और यहाँ पे से काट दिया, तो इसके 4 हिस्से हो गए। बात आती है कि एक भाग जो है वो कौन सा हिस्सा है। तो टोटल भाग कितने हैं। ठीक है। पट्टी के टोटल भाग की बात की जाए तो ये 9 सेंटीमीटर के है। सॉरी, टोटल भाग की बात की जाए तो इन्होंने कितने भाग करने को बोले हैं, 4 भाग करने को बोले हैं। ठीक है। 4 भाग करने को बोला है। ठीक है। और एक भाग जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है। एक भाग कहाँ से लिया जा रहा है, 9 सेंटीमीटर से लिया जा रहा है। तो एक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, एक बचा 4, एक दूनी 8, 4 पंचे 20। एक भाग की लंबाई इतने सेंटीमीटर निकलेगी जाके। ठीक है। तो फिलहाल हमें भिन्न देखनी है, तो भिन्न में ये हमारा होगा। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक भाग 9/4 होगा। इसमें से एक भाग लिया और इस भाग को एक बार मोड़ते हुए इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। वही बात हमने आपको बताई है। फिर टुकड़ों में से टुकड़े का क्या करेंगे, तो हमने क्या किया है, यहाँ 9/4 का 1/2 है। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। हमने आपको इतना बता दिया कि अगर इस तरीके से आता है, कोई एक चीज दी गई है, उसको हमको बांटने को बोल रहे हैं, तो एक भाग पूछ रहे हैं, ये एक भाग क्या है। तो सबसे पहले तो हम कितने भाग कर रहे हैं, कुल भाग नीचे कर देंगे। उससे उसकी टोटल लंबाई हमारी कितनी है या छायांकित भाग हमारे कितने हैं वो लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो हमने उसकी टोटल लंबाई इतनी थी, 4 भाग हमने किए, तो जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये गुणा करने को बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे कैसे ज्ञात किया जाएगा इसका गुणनफल। तो सिंपल से इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो। तो इसकी इससे गुणा क्या आएगी, हमारी आ जाएगी 9 1 कम 9, और 2 और 4 की गुणा आ जाएगी 8। तो ये आ जाएगा 9/8। ये कह रहे हैं इसको हम कैसे करेंगे, तो एक की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 1/6 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं किसी संपूर्ण भाग का 1/3 हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम संपूर्ण भाग को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है। 1/3 को अगर हम इसमें कन्वर्ट करें, इस डायग्राम में कन्वर्ट करें, तो कैसे हो जाएगा,
नीचे क्या हिस्सा दर्शाता है, हमने क्या बताया था, कुल हिस्से को दर्शाता है। ऊपर वाला या तो पूरी लंबाई लिखेंगे या तो हम छायांकित भाग लिखेंगे। तो इसमें हमें छायांकित भाग में दर्शाना है, तो एक को छायांकित कर दिया और टोटल हमारे कुल हमारे 3 हिस्से हैं, एक हमारा छायांकित है, तो 1/3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि आप 1/2 भाग को कैसे ज्ञात करोगे, छायांकित भाग 1/3 भाग के दो समान भागों में बांटिए। क्या बोल रहा है, इस छायांकित 1/3 भाग को 2 समान भागों में बांटिए। इन दोनों में से प्रत्येक भाग 1/3 के 1/2 को निरूपित करता है। मतलब क्या है, हमने इसके 3 भाग किए थे। ठीक है, इसके 3 भाग किए थे। जो एक हिस्सा छायांकित वाला था उसको डबल बार कर दिया। ठीक है, डबल बार कर दिया, उसको हमने 2 हिस्से कर दिए। अब हमको बताना है कि ये हिस्सा किसको निरूपित करता है। तो भाई हमने क्या किया था, पहले तो हमारा 1/3 था छायांकित भाग, एक हिस्सा 3 हिस्सों में से एक हिस्सा छायांकित भाग था। अब हमने किया, क्या हमारे यहाँ पे हमने एक छायांकित भाग ले लिया। अब हमने इस छायांकित भाग को लिया, यही हमें बताना है ना। और ये जो छायांकित भाग लिया जा रहा है कितने हिस्सों से लिया जा रहा है, इसमें टोटल हिस्से कितने हैं, तो टोटल हमारे छायांकित भाग के हिस्से हैं 2। हमने काट दिया ना इसको, तो पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। बस यही बात कह रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 1/6 आ गया है। ठीक है, इनकी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे हम जो आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं उसको आप समझ सकते हो। तो अब अगर आपका मन है पढ़ने को तो मैं मना नहीं करूंगी। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं। ये आगे यहाँ पे लिखा है, हमने यह कैसे निर्णय किया कि ये संपूर्ण भाग का 1/6 भाग है। तो हमने क्या किया है भाई, 2 × 3 किया है। वही बात बताइए जो हमने आपको सॉल्व करने का, 1/6 कैसे आया है, इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब ये कह रहे हैं 1/3 गुणे में 1/4 और 1/3 गुणे में 1/3। ठीक है, और 1/2 ज्ञात कीजिए। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो भाई ये क्या आ जाएगा, 1 की 1 से गुणा 1 और 3 चक्कू हमारा हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की 1 से गुणा 1 और 3 चक्कू हमारा हो जाएगा 12। इसको देखते हैं तो 1 की गुणा 1 से 1 हुआ, 5 दूनी हमारा 10 हुआ। इसको देखते हैं, 1 की गुणा 1 से हमारा 1 हुआ और 5 दूनी हमारा 10 हुआ। ऐसे ही हमने क्या देखा, हमारा ये चीज और ये चीज बराबर आ रहा था, तो हमने इस चीज को यहाँ पे बराबर कर दिया। ऐसे ही ये चीज और ये चीज बराबर आ रही थी, तो हमने क्या किया है, इस चीज को यहाँ पे बराबर के करें। ये चीज हम बराबर पाते हैं तो आंसर हो जाएगा हाँ, कि हाँ हम ये बराबर पाते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हम पहले यहाँ से रफ कर देते हैं, जो हमने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये कितना आया था, यहाँ पे हम 1/10 1/10 के। अब ये जो हम पूरे चैप्टर के एनालिसिस करा रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं, अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। पर आपको प्ले स्टोर में जाना है, एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन नहीं डालना है, आपको जोजस स्टडी डालना है। जोजस स्टडी डालोगे तो ऐप जो है वो हमारा ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको हमारी फ्री में बुक्स, ये हमारा एनालिसिस और आप सारी की सारी फ्री में बुक्स मिलेंगी, और साथ में हमारे जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं और पहले से भी पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे। तो हमने इन्होंने कई क्या दिखाने की कोशिश की थी, इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी 3 पहले हो या 3 बाद में हो, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, 3 × 4 या 4 × 3 बात एक ही है। ऐसे 2 × 5 या 5 × 2 बात एक ही है। ये चीज भिन्नों में बताने की कोशिश की है। अब हमारे पास आ जाता है बॉक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं बक्सों को भरिए, तो हमने क्या किया, 1 × 1 किया, 2 × 7 किया, तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 1 × 1 का मतलब 1 हुआ, 2 × 7 का मतलब हमारा 7 हुआ, मतलब 7 दूनी 14 हुआ। क्या हुआ, 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। 1 × 1 हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 1 / 5 × 7। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप छोटे बच्चे हो, आपको गुणा सिखाया जा रहा है, इस वजह से बोल रहे हैं। आप डायरेक्ट गुणा करो, 1 × 1 = 1 और 7 × 5 = 35, 1/35 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको हम करेंगे। इन्होंने बॉक्स बनाया है इसलिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। 1 × 1 / 7 तो 1 × 1 = 1 और 7 दूनी 14। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 1 × 1 / 7 × 5, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/35। ठीक है, यहाँ पे सब 5 को पहले किया, 7 को बाद में किया, यहाँ पे 7 को पहले किया, 5 को बाद किया, इसमें 2 को पहले किया
ठीक है, और 7 को बाद में किया, वही सेम चीज उन्होंने दिखाई है जो हमने ऊपर सीखी है। अब हमारे पास आ जाता है उदाहरण 2। हमने कल उदाहरण नंबर 1 किया था कल की इंट्रोडक्शन क्लास में। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना पढ़ता है, 1/3 भाग पढ़ता है एक पुस्तक पुस्तक के। वह 2.5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। तो भाई 1 घंटे में पढ़ता है कितना, 1/3 भाग। ठीक है, और ये बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 2.5 को अगर हम साधारण भिन्न से, ये हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया है, 2.5 नहीं लिखा है, 2 सही 1/5 लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे 2 पढ़ा, पर 2 नहीं 5 है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/5। ये हमारा मिश्रित भिन्न है, पहले इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा, 2 की 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 आया, 10 में ये जो 1 है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 11/5 को हम, तो 11/5 घंटों में पढ़ेंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे, 1/3 जो है इसकी गुणा हम 11/5 से कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 एक कम 11, 3 बचे 15, तो 11/15 भाग जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही इन्होंने आगे भी सॉल्व करके बताया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अरे यार, तो ये रहा हमारा सॉल्व होके 11/15 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा 11/15 आ गया। 2.5 घंटे में उसके द्वारा पढ़ा हुआ भाग, तो 2 सही 1/5 की हमने गुणा कर दी है 11/3 के। इसको हमने मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज किया, फिर हमने 1/3 से गुणा कर दिया, तो हमारा 11/15 आ गया है। अब ये कह रहे हैं, आइए अब हम 1/2 गुणे में 5/3 ज्ञात करते हैं। तो इन्होंने क्या पाया, 1 की 5 से गुणा 5 आई, और 2 की 3 से गुणा 3 आई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू, 5/3 को इन्होंने इस तरीके से लिख लिया, 5 को इधर कर दिया और 1 को इधर कर दिया, मतलब 1 ले आए, 1 गुणे 5 का मतलब 5 ही तो होता है। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाँ अगर आपको जानना है, जैसे कि हमारे पास 5/3 है, इसको अगर आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, मिश्रित भिन्न में क्या, इसका एक आपको पूर्णांक संख्या को गुणांक में लाना है, तो ये जो ऊपर वाला 5 है इसको इधर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बटे में 3 तो ऑलरेडी था, ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो 1 लिख दो, क्योंकि 5 और 1 की गुणा हमारी 5 ही आती है। बस इसका मान नहीं चेंज होना चाहिए, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, यही बताने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अब इन्होंने वही जो हमने किया था वही चीज इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे ये कौन सा हिस्सा हमने निकाला था, 1/6 हिस्सा निकाला था। ठीक है, 1/6 निकाला था, ये भी हमारा कितना है, 1/6 है, ये भी हमारा 1/6 है। ठीक है, और ये भी हमारा कितना है, 1/6 है, और ये भी हमारा कितना है, 1/6 है। 1/6 के कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया है, 5 गुणे 1/6। तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6। तो ठीक है, इन्होंने सेम वही चीज यहाँ पे करके दिखाई है। ठीक है, अब इन्होंने इस चीज को सॉल्व किया है, वही चीज ये सॉल्व करना तो आपको आ ही गया होगा, 2 सते 14, 3 पचे 15। अब यहाँ पे प्रयास करने वाले को कह रहे हैं, तो प्रयास कर लेते हैं। 2 चक्कू हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 पचे हमारा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 3 पचे हमारा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसको करते हैं 3 दूनी, एक चीज देख लीजिएगा, अगर हमारा कट रहा है तो काट देंगे, जैसे इसमें कुछ कट नहीं रहा था, ऊपर भी कुछ नहीं कट रहा था। ठीक है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा यहाँ पे 1 आया है, 1 और 1 की गुणा हमारी 1 आ गई, 2 और 1 की गुणा हमारी 2 आ गई। अगर इसमें कुछ कट रहा होता है तो हम काट भी सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर गुणन का मान की बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ हमारा दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सारणी टाइप में दे दी गई है, देखते हैं भाई सारणी क्या कह रही है। ये कह रहे हैं, जब हम दो भिन्नों को गुणा करते हैं तो गुणनफल को मान के दिए गए भिन्नों से तुलना कीजिए। सर्वप्रथम हम दो उचित भिन्नों के गुणनफल की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया है, 2 गुणे 4 किया है, फिर 3 गुणे 5 किया है, 2 गुणे 4 8 आया, 3 गुणे 5 15 आया। फिर हम इन्होंने क्या लिख दिया है, ये जो 8/15 जो आया है, ये छोटा है किससे, इससे, 2/3 से।
है। अब फिर से इन्होंने लिख दिया 8/15 जो आया है वो छोटा है 4/5 से। ठीक है, गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कम है, मतलब जो गुणनफल जो आता है ये इसके हर एक भिन्न से क्या होता है, कम होता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन भिन्नों में ऐसा होता है सिर्फ अगर आप जैसे कि हम 1/2 गुणे में 1/2 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आया, 1/4 ये हमारा चौथाई हिस्सा है, ये हमारा आधा हिस्सा है, तो चौथाई हिस्सा कम हुआ ना। लेकिन अगर हम 2 गुणे में 2 करते हैं तो हमारा 4 आएगा। ये सिर्फ भिन्नों में होता है कि यहाँ हमारा जो आंसर होता है वो कम होता है। अगर हम पूर्णांक ले रहे हैं या पूर्णांक नहीं, अगर हम पूर्ण संख्या ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कम आएगी, ज्यादा आएगी। अगर पूर्ण संख्या ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। पूर्णांकों में ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, पर पूर्ण संख्याओं में हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम इन्होंने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 दूनी 2, 7×5 = 35, 2/35 आ गया। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 2/35 जो है छोटा है किससे, 1/5 से। फिर हमारा लिख देंगे 2/35 जो है वो छोटा है किससे, 2/7 से। सेम यही चीज अब यहाँ पे हमें देखना है। अब हमारा 21 कैसे आया है, ठीक है, 21 3 से हमारा 21 इधर कैसे बन गया, जब हम 3 की गुणा 7 से करेंगे तभी तो 21 हो जाएगा। अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, 3 से 21 को भाग दे दो। 3 के बारे में कब 21 आता है, 3×7 = 21 आता है। ठीक है, या आप इस तरीके से कर दो, 21/3 कर लो। ठीक है, 3 × 3 3×7 = 21 सात आ जाएगा। और 5×8 = 40 तो होता ही है। अब हमें क्या लिखना है, 21/40 जो आया है वो छोटा है किससे, 3/5 से, तो कॉमा लगा देना है। फिर हम लिखेंगे 21/40 जो है वो छोटा है किससे, 7/8 से, 7/8 से। फिर यहाँ पे हमारा 2×8 हुआ। और किसके हम क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे 45 पर, तो हमारा हो जाएगा 9×5 = 45, 5 आया, तो 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/45 जो है वो छोटा है किससे, 2/5 से, कॉमा लगा के लिख देंगे। 8/45 जो है वो छोटा है किससे, 4/9 से। ठीक है, इस तरीके से सारणी को हम लिख देंगे। यहाँ पे सेम बात भरनी है, तो हम यहाँ पे वो बात भर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम इन्होंने वही बात लिखी है कि इसका मान जो होता है, दोनों भिन्नों का मान जो होता है आंसर से छोटा होता है, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। आगे चलते हैं तो इन्होंने क्या बोला है, 7×5 = 35 और 3×6। अभी उन्होंने क्या किया है, वो जो हमने किया था वो उचित भिन्नों में किया था। ठीक है, अब हम अनुचित भिन्नों में करेंगे। तो जैसे कि हमने ये उचित भिन्नों की बात की थी, उचित भिन्न क्या होते हैं हम आपको ये बता देते हैं। उचित भिन्न वो होता है जिसका हर जो होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा अंश है, अंश होता है, और बटे में हमारा क्या होता है, हर होता है। अगर हर जो है वो हमारा बड़ा है, ठीक है, हर अगर हमारा बड़ा है तो वो उचित भिन्न है। ठीक है, और अंश हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होती है, ठीक है, इसको हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचित, ये वो उचित है, ये अनुचित है। विषम भिन्न बोलो, अनुचित भिन्न हो गए। तो जैसे कि हमने क्या बताया था, पर अंश होता है और नीचे हमारा क्या होता है, हर होता है। तो हर जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, हर हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बनेगी। अनुचित भिन्न और विषम भिन्न ही हमारी क्या बनती है, मिश्रित भिन्न बनती है। तो इसमें आप देख सकते हो हर छोटा है यहाँ पे, ठीक है, अंश बड़ा है। यहाँ पे भी देख रहे हो हर छोटा है, अंश बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा गुणनफल जो आएगा वो भिन्न से बड़ा, गुणनफल जो आएगा वो इन भिन्नों से बड़ा होगा। तो हम इन्होंने इसलिए लिखा है 35/6 जो आया था इससे भी बड़ा है, यही 35/6 इससे भी बड़ा है। ठीक है, कब होगा, जब हमारी अनुचित भिन्नति होगी। ठीक है, तो अब हमारा किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 6 चौक 24 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24/3 जो है बड़ा है, छोटा है। या हम इस तरीके इनकी लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, पहले आंसर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24/15 जो है बड़ा है किससे, 6/5 से, कॉमा लगा देंगे। 24/15 जो है बड़ा है किससे, 4/3 से। ठीक है, और यहाँ पे सेम बात लिख दी जाएगी कि गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9×7 = 63 हुआ, और 2 चक्कू हमारा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम लिख देंगे 63/8 बड़ा है किससे, 9/2 से। सेम ऐसे ही 63/8 जो है
वो हमारा बड़ा है किससे, 7/4 से। और यहाँ पे भी सेम बात लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/24 होता है और 7×2 = 14 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24/14 जो है बड़ा है 8/7 से। फिर लिखेंगे कॉमा लगा के 24/14 जो है बड़ा है 3/2 से। यहाँ पे भी सेम बात लिख दी जाएगी। इस तरीके से ये वाली सारणी भी हमने फिल कर दी। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और इन्होंने वही बात यहाँ पे बताई है, दो विषम भिन्नों की गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है, ठीक है, अथवा दो भिन्न विषम भिन्नों का गुणनफल उनके मान उनमें से प्रत्येक भिन्न से अधिक है, ठीक है। ये बात हमने आपको समझा दी है पहले ही। फिर कह रहे हैं मान लीजिए 2/3 और 7/5 है, ठीक है। ये भिन्न कैसी है, इस भिन्न को देखते हैं तो इसका हर जो है कैसा है, बड़ा है। तो हर बड़ा है तो ये हमारी कैसी भिन्न हुई, उचित भिन्न हुई, ठीक है। कैसी भिन्न हुई, उचित भिन्न हुई। और इसका हर जो है वो छोटा है तो ये हमारी कैसी भिन्न हुई, अनुचित भिन्न हुई या विषम। इन्होंने विषम वर्ड यूज किया है तो हम विषम बोल रहे हैं, इसको विषम को ही अनुचित बोलते हैं, ये अनुचित भिन्न। ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, 7×14 7×5 = 35। तो ये हमारी कैसी भिन्न आई है, इस भिन्न को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसका हर जो है वो बड़ा है, अंश जो है छोटा है, तो ये हमारी कैसी भिन्न आ जाएगी, उचित भिन्न आ जाएगी। कैसी भिन्न आ जाएगी, उचित भिन्न आ जाएगी, ठीक है। जब उचित भिन्न आ जाएगी तो लेकिन हमको लिखेंगे क्या कि देखो जिसका हर बड़ा होगा, देखो ये आंसर से देखो इसमें हर, ये तो हमारी उचित भिन्न है, ये हमारी कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, जो अनुचित भिन्न हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, जो उचित भिन्न होगी वो जो उचित भिन्न हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, जो अनुचित भिन्न हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अनुचित भिन्न हमेशा छोटी होती है, उचित भिन्न हमेशा बड़ी होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ग्रेटर देन उचित भिन्न की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारी एक्सरसाइज ये है 2.2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आगे, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। और एक और बात है कि अपनी हमारी जो वीडियोज हैं अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो मुझे अगर आप शेयर करोगे तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। उस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है प्राप्त गुणनफल उपयोग किए गए विषम भिन्न से कम है, तो विषम भिन्न से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न से कम हो जाएगा और उचित भिन्न से ज्यादा हो जाएगा। तो उचित भिन्न का मान वैसे भी अनुचित भिन्न से ज्यादा ही होता है, इस वजह से इन्होंने ऐसा बोला है। तो इन्होंने लिखा है गुणनफल की जांच कीजिए, तो वही इसको देख लेते हैं। तो 7×2 ये हमारा 6×2 12 हो गया और 7×5 = 35 हो गया। ये हमारा 24 हो गया और 3×5 = 15 हो गया। 8×4 = 32, 24 नहीं 32 हुआ, ठीक है। इसको हम सही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैसी भिन्न आई है, ये जो भिन्न आई है वो है हमारी हंस जो है, अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, तो ये हो गई अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। और ये जो आया है इसमें हर जो है बड़ा है, तो ये हमारी हो गई उचित भिन्न, ठीक है, हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को करने से, इस एक्सरसाइज को कराने से पहले हमें पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराना है, ठीक है। जहां यहाँ पे हमारी जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, वो सारी की सारी हमें कंप्लीट करानी है। अभी हमारी थ्योरी बहुत ही ज्यादा बची हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसलिए इस थ्योरी को कंप्लीट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया गया है जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, तो थ्योरी जरूर कंप्लीट कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुल 2.5 एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी बहुत हमारी थ्योरी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।